तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सिंपल चैप्टर स्टार्ट करके आप लोग पेपर दे करके हो सकता है बोर हो गए हो। तो मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए मैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर मैं 12 किया, फिर 13 करा दूंगा इधर में, फिर लास्ट में कराऊंगा 10 11। ठीक है, पहले 12 फिर 13 फिर 10 11 बिल्कुल लास्ट में। तो समझते हैं पहले इस चैप्टर में जरूरत क्या पड़ रही है, इस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं हम। पहले तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर। लीनियर का मतलब समझ रहे हो आप, कोई भी फंक्शन जो लीनियर फंक्शन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं। उसका हमें ग्राफ बनाना है, हमें सीखना है कि हमें कैसे ग्राफ बनाएंगे हम, इसके बारे में अब हमें ध्यान देना है हमें। सॉरी। तो ए एक्स प्लस बी वाई से ग्राफ बनाना सीखना है हमें, कैसे ग्राफ बनेगा इस चीज के बारे में बताना है मुझे। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज पहले लाइन समझा दूं जरा मैं, तब आपको मैं अलग से कुछ शेयर करके बता दूं, लाइन समझा दूं जरा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी में। आप सबको दिख तो रहा है ना? हाँ, सबको दिख रही है स्क्रीन मेरी? कोई तो बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, देखिए इसमें मैं ये बताना चाह रहा था बेटा पहले मैं, कि चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। आप ढंग से समझना अब आप लोग कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले तुम्हारे कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इन पॉइंट्स को समझ लो। मैं आपको इसको थ्योरी बाद में दे दूंगा, आप लोग आराम से बाद में लिख लेना, लिखना चाहो तो, जिसको लिखने का मन हो तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं अभी इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या हमारा। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है ना, वो ये होता है द लीनियर फंक्शन। लिखा हुआ है कि द लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये क्लियर करूंगा, इस पॉइंट को और क्लियर करूंगा मैं, कि जैसे कोई भी जो लीनियर फंक्शन होता है जिसमें a एंड b आर कांस्टेंट्स विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे बताऊं जरा मैं आपको, मैं मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर ये। अभी रुको, मैं कहाँ से क्लास आप जाते हैं हम, चलो देख ही लें, पहले हम समझा दूं जरा मैं। हाँ, जैसे हमने ये लिखा है ना, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होता है हमारा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है, जैसे कोई भी इक्वेशन है, इन क्वेश्चनों में हुआ क्या, जैसे पहला ही क्वेश्चन है 3x प्लस 4y, और इसे कंस्टेंट्स दे रखे होते हैं लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना होता है, ये होते हैं कंस्टेंट्स, इसका ग्राफ बनाना होता है हमें। ग्राफ बनाने के बाद हमें ये पता करना है उस ग्राफ के अंदर 3x प्लस 4y की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तब बता समझाता हूं आपको प्रॉब्लम। चलो एक को सॉल्व कर ही दूं पहले मैं आपके लिए। मैं आप लोग देख लीजिए पहले एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के, फिर आपको सब चीज क्लियर करूंगा पॉइंट्स में कहाँ का क्यों पॉइंट ले रहा हूँ मैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, और ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर हो रही है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे हमारे लिए, मैक्सिमाइज जेड 3x प्लस 4y और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें करना क्या होता है कि अगर आपको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है, इसका ग्राफ बनाना है आपको पहले तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम होगा x प्लस वाई था ये, इसको मैंने इक्वल 4 ले लिया सपोज करो, तो ये बन गई हमारी कौन सी सॉल्यूशन बन गया, आपने ध्यान हो तो आप लोगों को, ये बन गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म बना दी मैंने। जो 4 जो था ना, वो ग्राफ बनाने के पर्पज से मैंने 4 को नीचे ले गया, कांस्टेंट का डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें पॉइंट्स क्या मिल गए हमें, 4,0 एंड 0,4। और क्या चीज दे रखी है हमें, और इसमें हमें 0 लेस देन इक्वल टू 4 कैसे मालूम पड़ा, हमें एट ओरिजिन चेक करते हैं हम। ये आपने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, एक लीनियर इनइक्वालिटीज नाम से, उसी चैप्टर में ग्राफ बनवाए भी गए थे, बिल्कुल वो ही चैप्टर समझ लो एक तरीके से। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 रख दी हमने, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया हमारा। तो ये ट्रू होता है केस। आप करेंगे क्या, देखिए अब आप, ये मैंने ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस
और बाई एक्सिस 0 1 2 3 4। तो आप लोग देख रहे होंगे एक्स पर कितना मार्क हो रहा है 4 और बाई पर कितना मार्क हो रहा है 4। इसको ज्वाइन कर दिया लाइन को मैंने, इस लाइन का नाम डाल दिया ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये केस कैसा था, ट्रू था। तो किधर, अब पता है इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एक्स भी 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और बाई भी 0 से बड़ा है मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ग्राफ। बात समझ में आई? ये हमने शेडिंग जरी क्यों की, हमने की ये शेडिंग क्यों की गई, हमने क्या किया था, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये था हमें क्या करना था कि मैक्सिमाइज, मतलब कि 3x प्लस 4y एक ग्राफ, एक वैल्यू है ये हमारी, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बोला है ना, बट यही बोला गया था वो कि 3x प्लस 4y की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहां पर, इस वाले ग्राफ में। ये कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जिनमें लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होती है, इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। शेडिंग पोर्शन जो बनता है, शेड जो हो रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है बेटा। तो हमें क्या दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, तो x पे 4 y पे 4 लाइन बना दी हमने, लाइन ड्रॉ कर दी। और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा डायग्राम बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका आगे ये क्या ले लिए मैंने, अलग अलग कॉर्नर पॉइंट लूंगा मैं, इसके कॉर्नर पॉइंट जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इन गिवन कंस्टेंट्स की हेल्प से इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो पॉइंट ये बेटा कॉर्नर पॉइंट है 0,0, एक कॉर्नर पॉइंट 4,0, एक 0,4 है ये। तो हमें ये तीनों कॉर्नर पॉइंट लेंगे 0 0 0 4 4 0। तो इसमें रखूंगा वैल्यू किसमें, z इक्वल टू 3x प्लस 4y में रखेंगे इसको। तो x के लिए 0, y के लिए 0 रखने पर 0 आ गया, इधर x 0 रखने बाई 4 रखने पर 16 आ गया, और 4 रखने पर 12। इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाली थी। तो मैक्सिमम z इक्वल टू क्या होगा 16 एट कौन से पॉइंट पर, 0,4 पॉइंट पर। आगे एक बार सुनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। तो ये फिगर कैसा है, पहले तो हमें, अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें इस फिगर की, मतलब कि 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस कंस्टेंट्स की हेल्प से। कंस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे, जो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होती है ना, ये कंस्टेंट्स हैं। आपके पूरे सिलेबस में सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनेगा, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट का यूज होगा, ना थर्ड क्वाड्रेंट का यूज होगा, ना फोर्थ का यूज होगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलेगा। इसका मतलब समझ जाना, हर क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनना है हमारा, जो शेडिंग होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो हमने देखा क्योंकि 0,0 चेक किया था हमने, ओरिजिन चेक किया था रखने पर, ओरिजिन की तरफ क्या आया था, ट्रू हो रहा था केस। तो टुवार्ड्स ओरिजिन शेडिंग हो रही है हमारी, शेडिंग किधर हो रही है, टुवार्ड्स ओरिजिन। शेडिंग करने के बाद अब कॉर्नर पॉइंट रखा, ये आंसर आ गया था हमारा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 16 आई थी, मिनिमम वैल्यू 12 आई थी हमारी। कुछ समझ में आया नहीं आया, हल्का फुल्का बोलो कोई कुछ। चलिए अब मैं किताब में समझा देता हूँ मैं, कि अब जो मैंने कॉपी पेज दिखाया था ना, पेज अब दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखना अब आप। हाँ देखिए, इसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, पहले पॉइंट हेडिंग क्या डली हुई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है हमारा, इसे लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट, इसका मतलब है द लीनियर फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by, जो मेन क्वेश्चन दे रखा होता है ना, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। मैंने बताया था अभी इसमें, जैसे इसमें 3x प्लस 4y था, ये कॉन्स्टेंट से, विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज।
इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब इसी से मालूम पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है आपका। बात समझे आप? जो लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है जिसको हमें फाइंड आउट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इससे नेक्स्ट आता है कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, द लीनियर इनइक्वालिटीज, मैंने अभी बताया था जिसमें इनइक्वालिटीज लगी होती है साइन में, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लिखा हुआ होगा ऑन द वेरिएबल्स x एंड y आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स। इसे हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, इसमें भी इनइक्वालिटीज लगी होती हैं। एक होता है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन कौन सा होता है हमारा, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल द कंस्टेंट्स, मतलब कि जो कंस्टेंट्स दे रखे हैं ना उन सब का जो कॉमन सॉल्यूशन बन के आएगा। जैसे इसमें तो तीन थे पॉइंट, तीन पॉइंट कौन कौन से थे ध्यान है आपको, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक था बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या था हमारा फीजिबल रीजन। इसके बीच का जो सॉल्यूशन था ना, जो इसके बीच का जिस पे हमने शेडिंग पोर्शन किया था वो क्या था, फीजिबल रीजन था बेटा हमारा। ये एक्चुअल में इस चैप्टर की कुछ लैंग्वेज है कि जो वर्ड्स हैं वो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, इसीलिए कर रहा हूं मैं ये सब। अगला है इनफीजिबल रीजन। इनफीजिबल रीजन क्या होता है बेटा, द रीजन अदर देन द फीजिबल रीजन इज नोन एज, हाँ तो बेटा द रीजन अदर देन द फीजिबल रीजन इज नोन एज इनफीजिबल रीजन। आपको नाम से मालूम पड़ गया होगा बेटा, जो कॉमन सॉल्यूशन जो निकल के आया था ना उसके बाहर बाहर का सॉल्यूशन जो भी था वो क्या था, इनफीजिबल था। ठीक है, अब है फीजिबल सॉल्यूशन, जो पॉइंट्स इनसाइड द फीजिबल रीजन, जो उसके कॉर्नर पॉइंट जो लेंगे ना, जो बाउंड्री पॉइंट्स पर, बाउंड्री पे इसमें लिए थे हमने 0 0 4 0 0 4, ये सब हमारे क्या थे बेटा, ये फीजिबल सॉल्यूशन। और उसके बाहर का सॉल्यूशन इनफीजिबल सॉल्यूशन होगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, एनी फीजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बस ये सब चीज समझानी थी मुझे। ठीक है, तो देखिए अब आप दोबारा समझाता हूं मैंने क्या क्या बोला। ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझे आप, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, मतलब कि यही ऑब्जेक्ट है हमारा, इसी को डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, कौन सी वैल्यू मिनिमाइज करनी है। इसके बाद जो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होती है उसे क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं हम। इनको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, इन इनइक्वालिटीज को कंस्ट्रेंट्स। स्पेलिंग ये है बेटा, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसके बाद एक क्या है हमारा, इसके बताया गया था हमने अभी, फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन ये वाला जिसके बीच का जो ग्राफ आ रहा है ना, तीनों मिलकर के जो कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ रहा है बेटा, ये कॉमन सॉल्यूशन मिलके आ रहा था, ये क्या है हमारा, फीजिबल रीजन, इसे कहते हैं फीजिबल। ठीक है बेटा, एक होता है इनफीजिबल रीजन, मतलब इसके जो बाहर का जो सराउंडिंग रीजन है, वैसे इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें जो शेडिंग पोर्शन के जो बाहर का पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, इनफीजिबल रीजन, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें। एक है फीजिबल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ये होते हैं बीच, ये कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं ना, जहां जहां कॉर्नर मिल रहा है बस वो पॉइंट चेक करने हैं आपको। पॉइंट्स बहुत सारे हैं वैसे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कॉर्नर पॉइंट चेक करना है। तो क्या मिल जाएंगे वो, फीजिबल सॉल्यूशन। और उसके बाहर के सॉल्यूशन जो भी पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे इनफीजिबल सॉल्यूशन, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या बताया था मैंने एक और अभी, क्या बताया था अभी आपको ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कॉर्नर पॉइंट रख करके उसमें उससे पता करते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, बस ये चीज है। समझ गए आप, बहुत सिंपल टॉपिक है, मुझे लगता है समझ में आ भी गया होगा शायद थोड़ा बहुत तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब हम, चलिए अब आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, एक और करता हूँ मैं, आप समझिए अब आप एक और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जरा किताब में निकालूंगा, ये क्वेश्चन है बेटा, एक और देखिए आप लोग, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y, ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये क्या लिखा है मैंने ऊपर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसकी कंस्टेंट्स क्या है हमारे,
3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब तो मैंने समझा ही चुका हूं पहले ही मैं। इसका मतलब क्या है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डायग्राम बनेगा पूरा हमारा। अब देखते हैं इसको। अब इन दोनों सॉल्व, ये क्या है, चारों ही हमारी वैसे कंस्टेंट्स हैं हमारी। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 लिया मैंने, तो x अपॉन 8 y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इधर बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 था, तो 0 क्या 8 से छोटा होता है? हाँ होता है। इस ट्रू, क्योंकि ओरिजिन की तरफ चेक करते हैं हम। ऐसे इसमें भी ओरिजिन रख के चेक किया बेटा, कहाँ मिल रहा है वो। तो 0 क्या लेस देन इक्वल 12 होता है? हाँ होता है, ट्रू है, ये भी केस ट्रू है। अब दो कैसे सॉल्यूशन आऊंगा। इसके 100 पॉइंट्स क्या मिले इस वाले पॉइंट के, 8,0 एंड 0,4। इसमें पॉइंट कौन से मिले थे हमें, 4,0 एंड 0,6। ये एक्स टेस्ट था। देखिए अब बनाता हूं मैं इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला क्या, 8,0 और 0,4। हाँ जी, ग्राफ पर करने चाहिए आपको, और क्या। वैसे कॉपी पर करो, कोई गलत नहीं है। ये तो कॉपी पर इजीली हो जाता है, ऐसा कोई खास कठिन वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे हो जाते हैं। आप कर दो नॉर्मल कॉपी पर भी कर दो तो भी सही है ये। x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब क्या है, 4 पर 0, ये भी केस कैसा है, ट्रू है बेटा। तो इसका शेडिंग भी टुवार्ड्स ओरिजिन हो रहा था, इसका केस भी ट्रू टुवार्ड्स ओरिजिन। कॉमन सॉल्यूशन निकल कौन सा है, ये वाला कॉमन सॉल्यूशन निकल के आया। हमें तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन लेने थे बेटा। ये कॉमन सॉल्यूशन ले लिया बेटा हमने। समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया आपको। अब ये कांस्टेंट समझ में आ गया। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, सबका कॉमन सॉल्यूशन जो होता है उसे फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं हम। रीजन भी है फिजिबल रीजन, और फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं अब। ये पॉइंट से 0,0, ये पॉइंट्स कौन सा था, 4,0। ये वाला पॉइंट्स कौन सा बता सकते हो कोई, ये भी तो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है बेटा, ये टकरा रहा है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। हाँ बेटा, कुछ कुछ चैप्टर क्लास 12 की 11 की तरह ही है, सही बात है वो तो। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ यहीं मैं। तो 3x 3 2 6y 3 8 24, पहली में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को ऐसे रहने दिया। y की वैल्यू 3 और x के लिए आ गई बेटा 2। ये पॉइंट निकल के आया हमारा 2,3, निकल भी आया 2,3 था ग्राफ पर, सही आ गया। ये क्या आ गया, फिजिकल सॉल्यूशन निकाल ली मैंने चारों पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट। अब क्या निकालना है मुझे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। कॉर्नर पॉइंट क्या सोल्व करना है, z इक्वल टू 0 0 होने पे क्या आएगा, x0 y0 होने 0 0 4 4 16 -6 12 -6 .
तो इसमें क्या निकलवा था, मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहे थे हम, तो मैक्सिमम वैल्यू ये निकल के आ गई हमारी। हाँ, जो शेडेड पोर्शन के वही कॉर्नर पॉइंट लेंगे, ये नहीं लेंगे कि आपके ये कॉर्नर पॉइंट ले लो, ये सब इनफिजिबल रीजन है। जो शेडेड पोर्शन के बाहर है वो सब क्या है, वो इनफिजिबल रीजन था। इसके बाहर ये सब क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब फिजिबल रीजन से जो कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, उसके कॉर्नर पॉइंट लेने थे बस। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 16 एट, बस आंसर। कुछ समझ में आया नहीं आया, बोल दीजिए। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज अब बोल तो दो कम से कम। अगर मिनिमाइज है तो बेटा मेरी बुक में तो, अच्छा मैक्सिमाइज, अच्छा मैंने मिनिमाइज लिख दिया है। अगर सपोज करो इसकी क्वेश्चन मिनिमाइज मांगा होता तो क्या होगा, अगर मिनिमाइज मांगा होता तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली मिनिमम वैल्यू थी। तो मिनिमम दोनों ही मांग लिए, दोनों ही निकाल दिए लो। मिनिमम जेड इक्वल टू -12 एट 4,0, बस खत्म। ये भी आंसर सही था। जो मांगा वो निकालेंगे हम। ये तो मैंने क्वेश्चन तक गलत पढ़ लिया मैंने, मैक्सिमाइज निकाल दिया। आप लोग मिनिमाइज निकालो, तरीका तो सबको सेम है वो तो। बस इसी में देखना है, कॉर्नर पॉइंट में देखते हैं हम कि इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन कहां पर आएगा और मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है इस क्वेश्चन के लिए, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। बस ठीक है। अब आपको थोड़ा बता दूं मेरा, मैं इस टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन कट चुके हैं। टॉपिक जो कटा है ना वो अनबाउंडेड टॉपिक कटा है हमारा। ये जो फिगर बन रहा है ना, ये सब फिगर कैसे है, बाउंडेड। बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, बंद फिगर, क्लोज्ड फिगर है ये तो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। पर अनबाउंडेड जो खुली हुई होते हैं डायग्राम, ऐसे डायग्राम बन जाता है जिनमें ये बाहर वाला सॉल्यूशन जो बनता है ये वाला, ये अनबाउंडेड फिगर होगा। ये सॉल्यूशन हमारे, ये टॉपिक क्या होगा, डिलीट हो गया टॉपिक हमारे सिलेबस से। तो ऐसे कौन से कटेंगे बता दूं जरा मैं इस एक्सरसाइज के। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 कट गया बेटा आपके सिलेबस से, और 6 कट गया बेटा, और 9 भी कट गया। टेन समझ लेना, 10 कर लेना मैं तो। हाँ एग्जाम, वो तो एग्जाम बता दूंगा मैं। इस एक्सरसाइज खाली 12 पॉइंट क्या रहे बताया है मैंने। तो जो अनबाउंडेड फिगर कट गए सब हमारे, बट 10 भी कटा हुआ है, पर 10 पर समझाना चाहूंगा तो भी मैं आपको एक कुछ बताना चाहूंगा। और तो आप लोग अपने ट्राई करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 10 में कर देता हूँ लेकिन तो भी है। एक बता दूं अनबाउंडेड फिगर में होता था क्या, कैसे कहा जा रहा है अनबाउंडेड फिगर है ये। इसे मैक्सिमाइज करना है जेड एक्स प्लस वाई को, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। देखो इसमें करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x अपॉन -1 बाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो ये बन गया हमारा, मतलब -1,0 एंड 0,1। अब 0,0 होने पर क्या मिल रहा है हमें सॉल्यूशन, देखें जरा। 0 क्या 1 से छोटा होता है, फॉल्स है केस। अब ये वाला, इसमें तो बनाना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है ना इसलिए, और 1 पर 1 था, ये वाला बन गया। ठीक है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये x डैश,
देखिएगा, तो पॉइंट कहाँ से आ रहा है, -1, 0 से आ रही है लाइन। तो लाइन बना दी थी मैंने, x माइनस बाई इक्वल टू -1 का केस कैसा है, फॉल्स है, तो ये इसकी शेडिंग इधर की तरफ होगी, इसकी शेडिंग, बात समझे आप। और इसकी शेडिंग, और इसमें क्या है बेटा, बाई इक्वल टू एक्स, लाइन यहाँ से आएगी 0,0, यहाँ से 1,1 2,2, मतलब कि लाइन ये निकल गई, ये वाली। अब इसका केस किधर किधर शेडिंग होगा बता सकते हो आप लोग। देखो इधर ही तरफ, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास हो रही है, अभी तक कोई इक्वेशन ऐसी नहीं थी जो ऑरिजिन से पास हो रही है, तो अब की बार आ गई ऑरिजिन वाली। उसके लिए हमें कोई पॉइंट ले लो जो इधर की तरफ हो, इधर की तरफ कोई पॉइंट ले लो, पर्टिकुलर पॉइंट। इसे 1,0 पॉइंट लिया है मैंने, 1,0 कन्फर्मली जो है वो इधर की तरफ है हमारा। देखता हूँ क्या हो रहा है, -1 + 0, क्या -1 0 छोटा होता है, हाँ होता है, केस ट्रू है, ये केस ट्रू है, तो 1,0 की तरफ शेडिंग में इस पॉइंट की तरफ ही शेडिंग हो जाएगी हमारी बस। इसकी शेडिंग किधर हो रही है बेटा, इधर शेडिंग हो रही है ये, और इसकी शेडिंग किधर हो रही है, इधर शेडिंग हो रही है। तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। ये क्या है, एक तरीके से अनबाउंडेड फिगर है, ये तो क्या है, टॉपिक कट गया ये क्या है, खुला हुआ फिगर बनना है, क्लोज फिगर में नहीं बन पा रहा ये आंसर, तो अनबाउंडेड फिगर था ये, तो नो मैक्स, नो फिजिबल रीजन। इसमें क्या है बेटा, कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिला मैं, सो नो मैक्सिमम वैल्यू। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। वैसे मैंने बता दिया क्वेश्चन जो कट गए हैं बेटा, 4 6 9 10, ये चारों क्वेश्चन कट चुके हैं। अब आपको बताना है कि यही क्वेश्चन आपको घर पे जाकर के दोबारा से रिपीट करने सारे क्वेश्चन, मेरी माने आप सब लोग घर पे जाकर दोबारा से रिपीट करें सारे क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन लग रहा हो देखने टफ, बता दूंगा तो मैं क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन देखने टफ लग रहा है, आज आपको पहली एक्सरसाइज ही करनी है सिर्फ। हाँ एग्जाम तो होगा, बात सही है, टाइम मिल जाए उसके बाद कर लेना, बस 2-3 क्वेश्चन बस देख प्रैक्टिस कर लो कि आ जाए। ऐसा टाइम कितना लगेगा इस क्वेश्चन करने में, एग्जाम बात सही, सेंट फ्रांसिस का एग्जाम है, पर लेकिन आप मुश्किल से 15 मिनट में कर लोगे, चाहे कल के बाद कर लेना, मतलब पेपर देने के बाद कर लेना, 2 से पहले कर लेना, लेकिन तो मैं कह रही अभी कर दो, 15 मिनट में बस खाली 3-4 ढंग से प्रैक्टिस कर लो बस। हाँ आरपीएम का भी होगा, अच्छा सबका एग्जाम बात सही है, समझ रहा हूँ मैं, पर लेकिन भाई प्रैक्टिस कर लो, मैं तो ये कहूंगा, बस ज्यादा नहीं, 15 मिनट का क्वेश्चन करना है आपको बस। वो तो आप बाद में आरपीएम में तो बाद में भी सॉल्यूशन भेज सकते हो आप, 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में, कोई टाइम लिमिट दे नहीं रखी उन्होंने तो आरपीएम में तो इस बार, तो आराम से। लेकिन मैं कहूंगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चन ना कर पाए तो कम 2-3 क्वेश्चन कर लें, पर कर जरूर लें। और जब तक आप नहीं करोगे तो अगली एक्सरसाइज में ना जो अब प्रॉब्लम, अब मैं ग्राफ नहीं समझाऊं, ग्राफ तो आपको समझा दी, ग्राफ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर आपको। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे ना वो सब क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये तो खाली सिंपल सी क्वेश्चन दिखाने के लिए, वही वाला हिसाब है, हाथी के दांत खाने के अलग, दांत दिखाने के अलग होते हैं, वही वाला हिसाब हुआ यहाँ पर। तो ये तो खाली आगे का पोर्शन है, ये क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, ये सब क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लैंग्वेज समझानी है मुझे कल आपको, ये वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ये समझाने हैं मुझे। ये जब भी बस खाली, मैं तो खाली क्वेश्चन छोड़ दिया करूंगा, आपको ग्राफ तो खुद बनाना होगा ना, बस खाली ग्राफ आ जाए ढंग से बस, ये क्योंकि आगे ग्राफ बनाना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है ये एक्सरसाइज में फ्री के 4-5 मार्क्स मिलते चैप्टर है ये, और फ्री के मार्क्स देखो, आगे सब में सॉल्यूशन बस यही है, बस खाली ये बन के आ जाए कैसे बनाओ, ग्राफ पढ़ करके, लैंग्वेज पढ़ के आपको ऐसी इक्वेशन बनानी होगी। ये सब तो और तरीका सब कुछ सेम है, ये पहली पहली एक्सरसाइज की तरह, पहले ग्राफ बनाओगे, कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू मांगी तो मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, मिनिमम तो मिनिमम निकालोगे आप बस। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा ट्राई करेंगे तो हो जाए। कोई कुछ लग रहा हो देखने पूछने लगा पूछ लीजिए, अभी भी आप पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन, बोलिए भाई।
ठीक है, फिर सब लोग कर लेंगे फिर। एक ही बच्चा बोल रहा, कोई बच्चा बोल भी नहीं रहा। अरे बता दो दिया, आप कर लेंगे अपने आप सब लोग। कुछ पूछना पूछ लो मुझसे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करें मेरी माने। पहले इन क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज ट्राई करनी है। 4 6 9 10 हटा दिए गए और सब क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। हाँ, ट्राई कर लें आप लोग। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं दोपहर को 2 बजे। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।